पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। हिमांशु कुमार निवासी ग्राम ग्वेता ख्वांतड़ी ने 21 अक्टूबर को पुलिस कार्यालय पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि देवेंद्र कुमार निवासी बजानी कालिका 8 कुमाऊं रेजिमेंट में नियुक्त था तथा वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका है। उसने नौकरी का प्रलोभन देते हुए फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर 5,50,000 रुपयों की धोखाधड़ी की गई है। उसके एक अन्य साथी के साथ भी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। ये जो अभियुक्त है ये आर्मी में पोस्टेड था, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही आर्मी से रिटायर हुआ है। ये जब आर्मी में जो नौकरी कर रहा था उस समय यहाँ के युवाओं से पैसे लेता था और आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इसने कई युवाओं से पैसे लिए थे, जिसकी मूल्य जो है अभी लगभग 65 लाख के आसपास उसका आकलन हम लोगों ने किया है। इसके विरुद्ध 4 मुकदमे पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं और ये नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ले लेता था और उसके साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर भी अपनी तरफ से इशू कर देता था। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश पर आरोपी के खिलाफ कनाली छीना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि उसने युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस टीम ने आरोपी को धारचूला से गिरफ्तार किया। उस पर अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मूनाकोट विकास खंड के अंतर्गत सिलोनी से क्विगाम को जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क पर डामरीकरण नहीं होने से खिन्न नारसूल, किमतोली, पटखानी, मजेडा, क्विगाम सहित आधार दर्जन गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हमारी सिलोनी क्विगांव 6 किलोमीटर रोड है, उसको कटे हुए 4 साल हो गए हैं सर। हमने कई बार विभाग को ज्ञापन दे दिया है और प्रस्ताव भी दिया है कि इस रोड में जल्दी से जल्दी डामरीकरण किया जाए, लेकिन विभाग हमसे कहता है कि आपका जो क्या कहते हैं कि वो ज्ञापन है हमने शासन को भेज दिया है, जैसे ही धन की स्वीकृति होगी और हम तुरंत डामरीकरण करा देंगे। लेकिन उसमें कई गांव हैं सर, लगभग 6-7 गांव है जो अपना फल, दूध आदि बेचने के लिए मार्केट तक आते हैं। उनको काफ़ी दिक्कत होती है, रोड में काफ़ी गड्ढे हैं और जनता काफ़ी परेशान है। अगर जल्दी से जल्दी इस सड़क में डामरीकरण नहीं हुआ तो हम क्षेत्र की जनता को लेके लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने कहा कि खस्ता हाल सड़क के चलते हजारों की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खस्ता हालत के चलते तमाम परिवार गांवों से पलायन कर चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज प्रभाकर सिंह सौन ने कहा कि कई बार मांग करने के बाद भी सड़क पर डामरीकरण नहीं किया गया है। मजबूर लोगों ने अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर विभाग का कहना है कि डामरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कारगिल शहीद जमन सिंह धामी के गांव रसगाड़ी तक सड़क का निर्माण नहीं होने से खिन्न ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि शहीद के गांव से आधा किलोमीटर पूर्व से सड़क को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को सड़क का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने गांव तक सड़क पूरा कराए जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में सुंदर सिंह धामी, विक्रम सिंह धामी, टीका सिंह धामी, उमेश पाठक, बिशन दत्त पाठक, लीलाधर जोशी, त्रिलोचन जोशी आदि शामिल थे। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध, यहां आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे। पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। जीआईसी रोड सेवा समिति पिथौरागढ़ ने विधायक मयूक महर को पत्र सौंप पेयजल समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। कहा है कि 55 साल पुरानी पाइपलाइन को बजेटी नए टैंक से जोड़ा जाए और सीवर लाइन डाली जाए।
कहा है कि पुरानी लाइन से नई कॉलोनियों को पानी दिए जाने से पुराने मकानों में पानी नहीं आ रहा है। कई बार जल संस्थान से अनुरोध किया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पत्र में पूर्व प्राचार्य डीसी पांगती, राजेश मोहन उप्रेती आदि के हस्ताक्षर हैं। एसएसपी कैंप के नजदीकी किरगांव और पनलोट के ग्रामीण गांव को जोड़ने वाले पैदल मार्ग में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को समस्या बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के चलते ग्रामीणों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। ये मुख्यालय से लगा हुआ अमलों का गांव है किरगांव और पनलोट। एसएसबी से जो किरगांव और पनलोट को जो रास्ता जोड़ता है, लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि इस रास्ते में लोगों ने बड़ी मात्रा पे उसमें अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन लगातार ये कहता है कि हम इसका समाधान करेंगे। आज इसी मांग को लेके जो स्थानीय लोग हैं किरगांव और पनलोट के, उनकी समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी के साथ मिले हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही प्रशासन की टीम को भेज के पूरे क्षेत्र को जो रास्ते हैं परंपरागत जिनसे आवाजाही होती है उसको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। ग्रामीणों ने अविलंब अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की। जिलाधिकारी से मिलने वालों में सीमा देवी, कमला देवी, हेमा देवी, पूजा ऐरी, रमेश सिंह, गोविंद सिंह, विनोद सिंह सहित तमाम ग्रामीण शामिल थे। नेपाल सीमा से सटे झूला घाट क्षेत्र में बीएसएनएल की संचार सेवा एक बार फिर पटरी से उतर गई है, पर रात में बीएसएनएल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि सुबह 10 बजे ही नेटवर्क आ रहा है। मजबूरी में लोगों को एक बार फिर नेपाल संचार सेवाओं का उपयोग करना पड़ रहा है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।